जब पेंशन लोगों को 800 रुपये से लेके 2400 रुपये या 3000 रुपये तक ही मिल पा रही है 15 साल की नौकरी करने के बावजूद, जिसमें पोस्टल, रेलवे, डिफेंस, आर्कोलॉजी, जीएसआई और बाकी के सभी सरकारी डिपार्टमेंट और राज्य सरकार के वो डिपार्टमेंट जिनको पुरानी पेंशन स्कीम मिलती थी, अब उनको 2004 से नई पेंशन स्कीम मिल रही है। इसको सरकार को एक चेतावनी के तौर पर एक पहले चरण में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर में की जा रही है। इनका उद्देश्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का है, क्योंकि जो एनपीएस है वो कर्मचारी के हित में नहीं है। जब इस एनपीएस को लाया गया था तो नेशनल काउंसिल में भी इसको रखा गया, जेसीएम की मीटिंग में। तो उस समय के जो श्रम संगठन, जो भी कर्मचारियों के संगठन थे, उनके बीच में इस स्कीम को बहुत अच्छा बताया गया। कोई सरकार द्वारा अचानक नहीं लाई गई, सरकार के द्वारा कर्मचारी संगठनों के बीच में रखा गया, लेकिन इसके परिणाम जो है अब देखने को मिल रहे हैं। जब पेंशन लोगों को 800 रुपये से लेके 2400 रुपये या 3000 रुपये तक ही मिल पा रही है 15 साल की नौकरी करने के बावजूद, तो वो लोग जो उस समय समर्थन कर रहे थे, आज वो सड़क पे हैं और कर्मचारियों के हित में आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोगों के उद्देश्य राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है। इसके चलते कर्मचारियों के हित में हम पहले दिन से इसमें आवाज़ उठाते रहे हैं। जब अटल जी की सरकार के समय पर भी इसका मसौदा तैयार हो रहा था, तब भी और आज तक भी। और हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रस्ताव और आंदोलन के कारण से एनपीएस में भी सुधार हुए। न्यू पेंशन स्कीम में पहले फैमिली पेंशन नहीं थी, तो अब डेथ होने पर फैमिली पेंशन की व्यवस्था की गई। पहले ग्रेच्युटी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के कारण से अब उसमें ग्रेच्युटी न्यू पेंशन स्कीम में भी मिलेगी। ऐसे कई, और पहले पैसा नहीं निकाल सकते थे, उसमें भी 25% पैसा निकालने की बात हुई। और एक जो डिस्ट्रीब्यूशन सरकार का कंट्रीब्यूशन जो था वो 10% था, उसको भी 14% किया। लेकिन भारतीय मजदूर संघ स्पष्ट तौर पर ये चाहता है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहुत अच्छी थी, उसी को कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। भारतीय मजदूर संघ पहले से भी ये कहता रहा है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम आप नहीं करते तो न्यूनतम पेंशन गारंटी आप दें कि रिटायरमेंट के समय पर कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% मिलेगा, ऐसा करें। और उसके अलावा जो महंगाई भत्ता है, वो महंगाई भत्ता भी आपकी पेंशन में जुड़े। इस बातों को लेकर भारतीय मजदूर संघ निरंतर सड़क पर आंदोलन करता रहा। उस समय पर बाकी के अन्य संगठनों ने, मुझे लगता है 10 साल तक यूपी गवर्नमेंट रही, तब तक इस विषय को नहीं उठाया। उसके बाद ये विषय आए हैं, लेकिन ये संशोधन की बात हो तो ये संशोधन भी 2014 के बाद हुए हैं। लेकिन आज सभी लोग कर्मचारियों का हित साधते हुए सड़क पे हैं और भारतीय मजदूर संघ भी सड़क पे है। ये पहला कार्यक्रम है जिसके तहत देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। उसके उपरांत जिला और प्रांत कार्यालय पर हमारे कार्यक्रम होंगे, आंदोलन होंगे, और उसके बाद तीसरे चरण में हम दिल्ली पर भी कार्यक्रम रखेंगे। और जो दिल्ली में कार्यक्रम होना है, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुरुक्षेत्र में चल रही है। वो हमारी 17, 18, 19 जो है फरवरी में है, और उसमें इसकी तारीख तय की जाएगी कि हम दिल्ली में कब आंदोलन करने वाले हैं। ये हमने आपके बीच में अपनी बात रखी है, और बाकी का आपका कोई प्रश्न होगा तो उसके लिए हम उत्तर। ये अब इशू जो है ये पॉलिटिकल भी इशू जो है बन चुका है। हिमाचल के अंदर भी जो है अब जो सत्ता में सरकार आ चुकी है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी इशू उठाया है। क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बड़े स्तर पर जो है कर्मचारियों में विरोध है, बावजूद इसके सरकार इस पर जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि पॉलिटिकली इसका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तो भाई बीएमएस की इसमें क्या जो है सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने अभी आपको कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हित को सोचना हो। हमने कहा सरकार कोई किसी को राजनीतिक लाभ होता हो या ना होता हो, उससे भारतीय मजदूर संघ को कोई लेना देना नहीं। भारतीय मजदूर संघ रेस्पॉन्सिबल कॉरपोरेशन में काम करती, सरकार जैसा काम करेगी उसके लिए अच्छा काम करेगी तो अच्छी बात कहेंगे, खराब काम करेगी तो खराब बात कहेंगे। इसीलिए हमने 17 नवंबर को भी आपके सामने एक रैली की जो पब्लिक सेक्टर को लेकर, और केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भी हम सरकारों के सामने जाने वाले हैं, चाहे वो कोई सरकार हो। हम, और मुझे लगता है सरकार को सोचना ही चाहिए
सिर्फ तमाम विरोध के बाद सरकार जो है एनपीएस को लागू कर रही है और ओपीएस पे बात नहीं कर रही है। लगता है आपको जो सरकार ये कहती थी हम मज़दूरों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, इस तरह की बातें करती है, अब कहीं ना कहीं मज़दूरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग भी अपनी बात को शायद ढंग से नहीं रख पा रहे और बाकी बहुत सारी चीज उपलब्धियां सरकार ने की हैं। सारे काम ऐसे नहीं कि मजदूर विरोधी हुए हैं, उसमें कई अच्छाइयाँ भी हैं सरकार की, हम सराहना करते हैं, और जहाँ कमी है हम उसका विरोध भी पीछे नहीं हटेंगे करने के लिए। तो इस मुद्दे को सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा जो उसके कर्मचारियों के हित में। और भारतीय मजदूर संघ जैसा भी हमारा मार्गदर्शन आगे करेगा, कोई प्रोग्राम देगा, उसके लिए हम तैयार हैं, और हर तरह से जैसे भी संख्या बल हो वैसे हो, हम प्रदर्शन के लिए हम तैयार हैं।